हेलो फ्रेंड्स, ये विटामिन का तीसरा लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जो कि विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में है। उसके साथ-साथ उसमें विटामिन्स की डेफिनिशन और उसका मतलब एक ओवरव्यू दिया है। अब हम ये थर्ड लेक्चर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की। तो शुरू करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स refers to a group of 8 water soluble vitamins that help a vital role in energy production, brain function, cell metabolism and health of skin, hair, blood cells। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि विटामिन बी जो जो विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ये जो 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मतलब कि ग्रुप होता है जो बॉडी में एनर्जी बनाना, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करना, ब्रेन फंक्शनिंग करना, मेटाबॉलिज्म और स्किन, हेयर, ब्लड सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ सिंस दे आर वाटर सॉल्युबल, ये विटामिन जो हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एंड नीड टू कंज्यूम रेगुलरली थ्रू डाइट, ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। उसके साथ साथ ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हमें इन्हें रेगुलरली अपने डाइट में कंज्यूम करना होता है। उसके बाद फिर ये हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी डिफिनेशन हो गई। उसके साथ साथ जो हमारे 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं विटामिन के, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रुप ऑफ 8 हैं। इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके और इनको समझते हैं, इनकी डिफिशियंसी, इनके टेस्टेस और वगैरह चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन B1 जो कि थायमीन है। ये क्या काम करता है? हेल्प्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। एसेंशियल फॉर नर्व्स एंड मसल्स फंक्शन, जो हमारा विटामिन B1 है वो नर्व और मसल्स के लिए ज़रूरी होता है। इसकी हम डिफिशियंसी देखते हैं कि इसकी कमी से अगर हमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या सी कौन कौन सी डिफिशियंसी होगी, कौन कौन सी बीमारी होगी। बेरी होगी, मसल्स वीकनेस, नर्व डैमेज और हर्ट इश्यूज इसमें होता है। बेरी में मसल्स में वीकनेस आएगी, नर्व में डैमेज होगा और हर्ट में इश्यूज होंगे। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर विटामिन B1 की हमें कमी हो, डिफिशियंसी हो। अब इनकी हम सोर्सेस की बात करते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो देखो, इसका होल ग्रेन हो गया और लेग्यूम्स हो गई, मतलब कि दालें हो गई, नट्स हो गया और पोर्क हो गया। इन सब चीज़ों से हमें ये मिलता है। ये इनके सोर्सेज हैं, यहाँ से हम विटामिन B1 जो है थायमीन, वो हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसका जो टेस्ट है, टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें सीरम थायमीन लेवल का टेस्ट होता है, जो कि हम करवा के पता करा सकते हैं कि विटामिन B12 का हमारा एक नॉर्मल जो रेंज होती है वो सही है या नहीं है। विटामिन B1 कैसा है हमारी बॉडी में, इसका लेवल कैसा है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि विटामिन B2 है, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो इसको देखते हैं। सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन एंड टिश्यू रिपेयर, ये क्या काम करता है कि एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और रिपेयर करता है। टिश्यू को रिपेयर करने में ये हेल्प, मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन में और टिश्यू रिपेयर में ये काफ़ी सपोर्ट करता है। मेंटेन हेल्थी आई एंड स्किन, आई और स्किन को हेल्थी रखता है। मेंटेन हेल्थी आई एंड स्किन। उसके साथ साथ इसकी डिफिशियंसी देखते हैं कि इसकी कमी से हमें क्या क्या हो सकता है। तो इसकी डिफिशियंसी से क्रैक्स एट माउथ कॉर्नर्स, स्वेलन टंग और आई इरिटेशन, माउथ का जो कोना होता है, मतलब मुंह के कोने कोने फटना होगा, जो जीभ होगी हमारी वो सूज जाएगी और आंखों में जलन होगी, आई में इरिटेशंस होंगी। उसके बाद इसका सोर्सेस क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और क्या क्या हमें डेली यूजेस में हमें लेना चाहिए। क्यों डेली? क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होगा। जब बॉडी में स्टोर नहीं होगा तो हमें रेगुलर इसको लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम जैसे मिल्क है, एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और होल ग्रेन्स, इन सब चीज़ों से हमें ये मिलता है। दूध, अंडे, हरी सब्जियां और होल ग्रेन्स, ये सब चीज़ों से हम इसको, ये सोर्सेज हैं, यहाँ से हमें मिलता है। उसके बाद फिर थर्ड विटामिन के तरफ चलते हैं, जो कि हमारा विटामिन 3 है, जिसे हम नियासिन कहते हैं, इसे हम विटामिन B3 कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट नर्व सिस्टम एंड स्किन हेल्थ, ये जो है
नर्वस सिस्टम और स्किन के लिए अच्छा है, मतलब सपोर्ट करता है। डिफिशियंसी है पेलेग्रा, जिसे हम 3 Ds भी कहते हैं, जिसमें डायरिया, डर्मेटिटिस और डेमेंशिया, ये बीमारी होने का पेलेग्रा का। इसका सोर्स की बात करते हैं, इनके सोर्सेस की, तो ये जो सोर्स है हमारा कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो मीट से मिलेगा, फिश, पीनट, फोर्टिफाइड सीरियल्स, मतलब कि हमें मीट से, मछली से, पीनट से और फोर्टिफाइड सीरियल से ये सोर्सेस हमें मिलेगा। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, जो कि हमारा विटामिन B5 है, पैंटोथेनिक एसिड। इसको देखते हैं, ये क्या है, हेल्प सिंथेसाइज हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। क्या काम करता है, सिंथेसाइज करता है, मदद करता है बनाने में हार्मोन्स को और कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। इसकी डिफिशियंसी मतलब कि विटामिन B5 की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो रेयर जो मैंने बताया था पहले, बट मैनी कॉज फटीग, मतलब कि थकान और इरिटेबिलिटी, मतलब कि चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इन सब चीज़ों में थकान हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ये सब। अब ये सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो एवोकाडोस सुने होंगे, इस टाइम थोड़ा सा एवोकाडोस आप देखते होंगे सबको, मतलब कि ऐसा लगता है कि मैंने एवोकाडो ट्राई किया, उसको ये किया वो किया, मतलब यूट्यूब पे भी और ये सब में भी बहुत ज़्यादा एवोकाडो इस टाइम चल भी रहा है। तो एवोकाडोज है, अंडे हो गए, स्वीट पोटैटो हो गई, मतलब शकरकंद आप जानते होंगे, और होल ग्रेन्स, ये सब सोर्सेज हैं विटामिन B5। पैंटोथेनिक एसिड जो है हमारा, विटामिन B5 जो है पैंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, जो कि हमारा विटामिन B6 है। इसको देखते हैं, इसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसको देखते हैं, तो एसेंशियल फॉर ब्रेन, मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, और RBC रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी देखते हैं, तो डिफिशियंसी अगर इसकी देखो, अगर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन है, तो अगर ये इसकी डिफिशियंसी होगी तो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो पेशेंट एनेमिक हो जाएगा, ठीक है, तो एनीमिया हो जाएगा। फिर कन्फ्यूज़न, उसको मतलब कि कन्फ्यूज़न जैसा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होगा बातों से, और डिप्रेस्ड होगा। अब भाई वो कन्फ्यूज्ड होगा, चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, तो वो उसको डिप्रेशन वैसे भी होगी, प्लस वैसे भी डिप्रेस्ड होगा। उसके साथ इसके सोर्सेज देखते हैं, कहाँ कहाँ से ये हमें मिलता है, तो देखो इसके लिए हमको जैसे केले हो गए, फिर चिकन हो गए, टूना हो गया, और सीरियल्स हो गए, मतलब बनाना, चिकन, टूना और सीरियल, इन सब चीज़ों से हमें ये विटामिन B6 अच्छा सोर्स है इसको लेने का, इसको पाने का। फिर इसके लिए टेस्ट सीरम PLP टेस्ट है, सीरम PLP लेवल इसमें चेक होता है। इससे हमें पता चलता है कि विटामिन B6 जो है, पायरिडॉक्सिन जो है, वो हमारा उसका लेवल कैसा है, नॉर्मल रेंज कितनी है, और किस तरह इसको कैसा रेंज है और कैसा लेवल है। इसको चेक करवाने का मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले तो ब्रेन में डेवलपमेंट, उसके बाद इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना, बूस्ट करना, प्लस RBC प्रोडक्शन सबसे बड़ा, क्योंकि अगर RBC का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पेशेंट एनेमिक हो जाएगा। तो देखो डिफिशियंसी में सीधे सीधे लिखा है ना, एनीमिया, तो इसका ये होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा विटामिन B7 है, जिसे हम बायोटिन कहते हैं, बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। तो सपोर्ट हेल्थी हेयर, स्किन, नेल्स, एड्स एंड मोटाबॉलिज्म। तो इसमें हम देखते हैं, जो ये हेयर, स्किन, नेल्स हेल्थी रखने में के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन, विटामिन B7, बायोटिन। फिर इसकी डिफिशियंसी देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि हेयर थिनिंग, मतलब बालों का गिरना, स्किन में रैशेज पड़ना, और फटीग, थकान। इसका सोर्सेज हैं, एग्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं। लगभग लगभग हमने देखा है कि नॉनवेज में अगर एग्स हैं और ये सब चीज़ें, मिल्क तो हमारा बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये सब थोड़ा सा देखो कॉमन चल रही है, एग है, नट्स है, सीड्स हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा देखो। और स्वीट पोटैटो विटामिन B7 के लिए हमें सबसे ज़्यादा इसमें देखो फटीग होगा, स्किन में रैशेस पड़ेंगे, और हेयर थिनिंग जो है, मतलब कि बालों का गिरना बहुत ज़्यादा होता है, और ये मतलब कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इशू भी है इसका, बालों का गिरना, बालों का पकना। 7th विटामिन जो है वो विटामिन B9 है, जो फोलेट और फॉलिक एसिड है, उसको हम देखते हैं क्या है, विटामिन B9, फोलेट और फॉलिक एसिड। तो क्रूशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड प्रेगनेंसी हेल्थ, सबसे ज़्यादा DNA को सिंथेसिस में
और प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है। उसके साथ साथ इसकी हम क्या डीएनए सिंथेसिस एंड प्रेगनेंसी हेल्थ में, ठीक है, क्रूशियल रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। फिर इसकी हम डिफिशियंसी देखेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और बर्थ में डिफेक्ट होना, बर्थ में प्रॉब्लम होना, इसका सोर्स क्या है? सबसे सोर्स इसका यही है, हरी सब्जियां, फिर सिट्रस फ्रूट और लेंटिल्स और बीन्स। ये सब चीज़ें हमें खाना, मतलब कि दालें और बीन्स, ये सब चीज़ें। इसका जो टेस्ट है, हमें नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका टेस्ट जो है वो सीरम फोलेट एंड आरबीसी फोलेट लेवल हमको देखना होता है, ठीक है। क्योंकि यह लास्ट विटामिन की बात करते हैं, जो विटामिन B12 है, कोबैलामिन, इनका हम देखते हैं। तो मेंटेन्स नर्व हेल्थ, ये क्या काम करती है कि नर्व हेल्थ को मेंटेन्स नर्व हेल्थ एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये मतलब कि नर्व की हेल्थ को मेंटेन करती है, उसके साथ साथ आरबीसी बनाने के लिए भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और ये मेंटेन करती है, ये फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है आरबीसी के, रेड ब्लड सेल की। इसकी हम डिफिशियंसी देखेंगे तो पर्नीशियस एनीमिया और टिंगलिंग, फिर मेमोरी लॉस, ये सब हमें हो जाएगी। मतलब कि पर्नीशियस एनीमिया, सूजन, टिंगलिंग जो होती है ना, सूजन होना, और मेमोरी लॉस होना, मतलब कि चीज़ों को भूल जाना जल्दी, ये सब प्रॉब्लम हमें होगी। इसका सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ कहाँ से ये मिलेगी? तो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट, एग, डेयरी, एनिमल प्रोडक्ट्स है, इसमें मीट है, अंडे हैं, और डेयरी मतलब दूध, ये सब दूध, दही, ये सब चीज़ों से ये हमें विटामिन B12 जो है, कोबैलामाइन भी कहते हैं, वो सब हमें इन सब चीज़ों से, एनिमल प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलेगा। इसका हम टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट की बात करते हैं तो सीरम B12, जैसे विटामिन B12, तो इसका सीरम B12, MMA, मोनोसिस्टीन लेवल्स को हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हमने 8 पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। विटामिन सी इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट सपोर्ट इम्यूनिटी, हेल्प्स इन कोलेजन सिंथेसिस, वुड हीलिंग एंड इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन। मतलब ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन सी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, कोलेजन बनाता है, वाउंड होते हैं, जो जैसे घाव हो, कुछ भी हो, तो उसमें हील करने में मदद करता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन। फिर इसकी हम डिफिशियंसी देखते हैं। तो डिफिशियंसी क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या है कि गम्स में ब्लीडिंग होना, खून निकलना, जॉइंट्स में पेन होना, और फटीग, थकान होना। इसका हम सोर्सेज देखते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट, आंवला है, गुआवा है, उसके बाद नींबू है, टोमेटोज़ है, एंड कैप्सिकम, ठीक है। मतलब कि शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, ये सबसे हमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इनसे सब मिलते हैं, सोर्सेज हैं ये। इसका टेस्ट यही है, टेस्ट इसका है सीरम विटामिन सी लेवल। टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे विटामिन सी का लेवल हमारे बॉडी में कितना है, हमें क्या चीज़ इनटेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन टेस्ट देखते हैं, जो कि शायद हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे हमें किसी तरह की वीकनेस लगे, हेयर फॉल हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो हम कैसा कैसा टेस्ट कराएं और कैसे कैसे अपने आप को मतलब अपने बाहर निकलें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन टेस्ट। इंपॉर्टेंट विटामिन टेस्ट जो है, इफ़ समवन एक्सपीरियंस फटीग, हेयर लॉस, नर्व प्रॉब्लम्स और पुअर इम्यूनिटी, द फॉलोइंग टेस्ट में भी रिकमेंडेड। मतलब कि अगर कोई एक्सपीरियंस करता है थकान की, हेयर लॉस हो उसे, नर्व्स में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, और पुअर इम्यूनिटी हो, मतलब कि इम्यून सिस्टम उसका काफ़ी वीक हो, तो उसे कुछ टेस्ट फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीरम विटामिन B12 देखना चाहिए। उसके बाद सीरम फोलेट विटामिन B9 है, फिर सीरम विटामिन सी है। ये सब टेस्ट हमें एक बार डॉक्टर से रिकमेंड करके हमें एक बार ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए, जिस हिसाब से हमें प्रॉब्लम है। उसके साथ होमोसिस्टेन है, ये होमोसिस्टेन जो है एलिवेटेड इन B12 एंड B9 डिफिशियंसी। उसके बाद MMA जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है, वो स्पेसिफिक फॉर B12 के लिए है,
ये भी हमें टेस्ट अगर जैसा रिकमेंड करता है डॉक्टर उस हिसाब से, बाकी हमें थोड़ा-थोड़ा उसका ओवरव्यू तो हल्का पता होना चाहिए ना कि हाँ, आखिर हमें डॉक्टर भी क्या कह रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर जो भी हैं, तो उनके हिसाब से हमको टेस्ट भी करवाना चाहिए, तो हमें कुछ तो पता रहे कि हाँ, ठीक है, सही चल रहा है काम, तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। फिर चलिए हम थोड़ा-सा इसका पूरा ओवरव्यू एक ले लेते हैं, समरी पूरा देख लेते हैं, ए से के तक की जितनी विटामिन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन ए हमने जो पढ़ा था फैट सॉल्युबल, ये तो पहले बात तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। फिर विज़न एंड स्किन के लिए है, मतलब कि जैसे ना सन नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन से रिलेटेड डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, देखा। उसके बाद फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए, नर्व फंक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन, वेरियस डिफिशियंसीज के लिए ये, मतलब कि हम इसमें पढ़ते हैं। फिर विटामिन सी था, विटामिन सी देखो वाटर सॉल्युबल है, बी और सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी जितने हैं सब फैट सॉल्युबल हैं। इसमें इम्यूनिटी का देखना है, स्ट्रॉन्ग वोंड हीलिंग करना, मतलब घाव हो चोट हो उसको कैसे हील करता है, डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी तो आप जान ही रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें गम में ब्लड निकलना और ये सब, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद फिर विटामिन डी जो है देखें, उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, बोन्स एंड कैल्शियम ऑब्जर्प्शन के लिए, बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए, डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलाइसिया। हमने रिकेट्स और ऑस्टियोमलाइसिया पढ़ा थे। जो रिकेट्स क्या होता है, जो होता है वो मतलब कि बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलाइसिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है। फिर हम विटामिन ई पढ़े थे जो कि फैट सॉल्युबल है, एंटीऑक्सीडेंट है, डिफिशियंसी इफेक्ट्स नर्व एंड स्किन, ये स्किन और हमारे नर्व्स में डिफिशियंसी जो इसकी होती है अगर, तो ये हमारे अफेक्ट करता है विटामिन ई अगर डिफिशियंसी है तो। उसके बाद विटामिन के हम पढ़े थे जो कि फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन के हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड में थक्का जमना होता है। विटामिन के से हमने याद भी किया था कि कोगुलेशन क्लॉटिंग। उसके साथ साथ हम इसकी डिफिशियंसी देख लेते हैं कि अगर विटामिन के की कमी होती है तो हमें क्या होगा, कॉजिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब वो तो जाहिर सी बात है कि अगर विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है हमारे, तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो कोआगुलेशन नहीं होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अगर हमें कहीं ब्लीडिंग हो गई, कहीं हमें कट लग गया, कहीं हमें छिल गया, कहीं हमें चोट ज़्यादा लग गई, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्ड होगा। विटामिन पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेके आएंगे वो आपको जब आएगा तब पता चलेगा। बाकी विटामिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये पूरा हमारा विटामिन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इसमें काफ़ी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।